हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीसीए की बुक काव्यानंद में यह धरती कितना देती है, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा है, वहाँ पे कैसौनी गांव है, वहाँ पे हुआ था। और इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। तो इनको अपना नाम पसंद नहीं आया था, जिसके कारण इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। और इनकी जो मृत्यु हुई है 28 दिसंबर 1970 को हुई है। सो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं वीणा उच्छ्वास, पल्लव ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, पल्लवणी, मधुज्वाला। सो चलिए हम अब कविता की तरफ जाते हैं। सो कविता में सोचा था पैसों के पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर इस बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। सो यहाँ पे कवि बताते हैं कि उन्होंने बचपन में जो है घर वालों से छुपकर ज़मीन में कुछ पैसे बोए थे। उन्होंने सोचा था कि जैसे पेड़ उग जाते हैं वैसे ही पैसे के भी पेड़ उगेंगे। सो इन चमकीले सुंदर रुपयों की उन्होंने सोचा कि ये जो जैसे हमारे पास पैसे खनक रहे हैं, चमकीले हैं, सुंदर है, वैसे ही पैसों की फसल खनकेंगी। और हवा के झोंके आने पर उन रुपयों को क्या कहते हैं, जिस तरह से पत्ते गिर जाते हैं पेड़ के, उसी तरह से इन रुपयों के रुपये भी गिर जाएंगे और कभी उनको इकट्ठा करके रख लेगा और कुछ ही समय में कभी जो है मोटा सेठ बन जाएगा। बट लेकिन कवि का जो भाग्य अच्छा नहीं था, उस बंजर ज़मीन पर उन्होंने जो पैसा बोया था उसमें से एक तिनका तक नहीं फूटा और जो कवि का सेठ बनने का जो सपना था मन में ही रहेगा। सो उनका जो सपना था मोटा सेठ बनने का, वो जो सपना था सपना ही रह गया। आगे चलते हैं। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था। मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। सो कभी यहाँ पे कहते हैं कि जब मैं पैसे के पेड़ का इंतज़ार कर रहा था और पैसे के पेड़ नहीं उगे तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, निराश हो गया और उस पेड़ को एक टकटकी लगाए देखता ही रहा। और ये बच्चों की जिस तरह से कल्पना होती है कि हमारे साथ ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो वैसे ही कभी भी जो बालपन में उन्होंने पलके बिछाकर पैसों के पेड़ कब उगेंगे वो देखते रहे। बट उन्होंने प्रतीक्षा किया, उनके सपने ना जाने कहाँ पे मिट गए हैं। तो कभी आगे कहते हैं कि उन्होंने पलके बिछाकर तो उस पेड़ के पौधे का इंतजार किया, बट वो निराश होकर रह गए कि पेड़ उगेंगे और पैसे लगेंगे। लेकिन कवि जो थे अज्ञानी थे, वो बोलते हैं कि मैंने गलत बीज को बोया था, वो बीज जो था कि कभी उगेगा नहीं। मैंने ममता मेरे अंदर जो मोह था, ममता था, उसको मैंने सींचा था, यही मेरी मूर्खता थी। आगे चलते हैं। अर्धसती हाहारती निकल गई है तब से, कितने ही मधुर पतझड़ बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे वर्षा झूली सर्दे मुस्काई, सी कर हेमंत का पे तरु झरे खिले वन। सो यहाँ पे कवि कहते हैं कि यहाँ पे मैंने जब पैसों के बीज जो बोए थे उनको बोने की जो घटना है, उनको उगाने की जो घटना है 50 साल के हो गए हैं। मतलब कवि के जो जीवन के 50 साल बीत गए और कवि जीवन के मतलब क्या हो गए, आधी उम्र पार कर चुके हैं। उनकी जो अर्धशक्ति है हरहराती हुई मतलब निकल गई है और तब से ना जाने कितनी बार उनके जीवन में बसंत आई, पतझड़ ऋतुएं भी आई और देखते देखते ये सारे जो ऋतुएं हैं बीत गई। कभी गर्मी की तपन उनको मतलब गर्मी दी और कभी वर्षा ऋतु की झड़ी लगी और कभी कहते हैं कि कभी ठंड की जो ऐसा रसीसी करने वाली ऋतु आई। ठीक है। और हेमंत भी का भी पेड़ के पत्ते भी झड़ गए, सब कुछ झड़
गए और बसंत की बहार भी आई। बट मैं जो सोचा था कि पैसे के पेड़ उगेंगे, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए। मिट्टी के नीचे भूखे आंचल में मणिमाणिक बांध दिए हों। सो कभी यहाँ पे कहते हैं कि एक बार जीवन में मैंने बहुत गहरी लालसा थी लिए हुए, जब मैंने मतलब बहुत इच्छा थी, और उसी समय बारिश का आगमन हुआ, बारिश हुई तो काजल की तरह जो काले काले बादल बरस रहे थे, दिखाई भी दे रहे थे। तो कवि ने उत्सुकतावश उनके आंगन में जो गीली मिट्टी थी कोने में पड़ी हुई थी, तो उसमें उन्होंने कुछ उसको सहलाकर उसमें गड्ढा करके और सेम के बीज उसमें डाल दिए, उसके अंदर लगा दिए। और जैसे धरती के आंचल में ऐसे वो जिस तरह से हम अपने पैसे और मोती और मतलब सोने चांदी को छुपाते हैं, उसी तरह से कभी भी लगते हैं कि उन्होंने धरती के आंचल में, धरती के आंगन में मणि और माणिक के दानों को बो दिया हो या छिपा दिया हो। देन मैं फिर भूल गया था छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। सो कभी यहाँ पे कहते हैं कि मैं आंगन में जब सेम के बीज को बो दिया था, और बोने के बाद मैं जल्दी ही ये जो घटना थी, ये इंसिडेंट था, वो भूल गया, क्योंकि वह कोई महत्वपूर्ण घटना तो थी नहीं कि जिसे याद कर रखे जाए। इवन हम अपने काम में भी जो कुछ अगर हमको ज़रूरी नहीं होता तो हम उसको याद नहीं रखते हैं। लेकिन वह दिन एक दिन कवि अचानक वहाँ पे गए, शाम के समय था, आंगन में टहलते थे, तब कवि की नज़र वहाँ पे पड़ी जहाँ पे उन्होंने सेम के बीज बोए थे। तो वो खुशी से क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। देन देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताका जीवन की या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। सो कवि यहाँ पे कहते हैं कि जब मैंने आंगन में देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने जो कोने में सेम के बीज को बोए थे, उसमें सेम के बीज के अंकुर फूट गया था, और आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। मैंने जब आंगन में देखा कि वो सेम के बीज जो थे छोटे छोटे छातों की तरह, जिस तरह से हमको बारिश में छाता की ज़रूरत होती है, हम छाता ले लेते हो, वैसे ही उस छोटे सेम के बीज से छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए थे, खड़े हो गए थे। यहाँ पे कभी पौधों को छाता माना है, और कभी को लगता है कि जैसे वे अंडा तोड़कर, जिस तरह से मुर्गी या पक्षी जो होते हैं अपने अंडे तोड़कर निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वैसे ही वो पौधे भी जो सेम के बीज के निकले हुए थे, वो भी अंडा तोड़कर पक्षियों के बच्चे की तरह निकले हों, जो छोटे छोटे पंखों को फैलाकर उड़ने का प्रयास कर रहे हों। आगे चलती हैं। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती। सो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैंने सेम के बीज को अंकुरित होते हुए देखा, तो मैं एकटक उनको देखता रह गया, और अचानक से मुझे याद आया, अरे मैं तो कुछ दिन पहले ही इस सेम के बीज को बोए थे। उसी के परिणाम स्वरूप हुए छोटे छोटे पौधे की सेना जो है बीजों से निकल रही है, जो मेरी आंखों के सामने बड़े गर्व से खड़ी हुई है और नन्हे पैरों को पटक कर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मतलब मुझे उस समय याद ही नहीं था कि मैंने सेम के बीज बोए थे, जब अचानक से वहाँ पे सेम के जो छोटे छोटे पौधे इकट्ठे होकर खड़े हो गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कवि बता रहे हैं कि जैसे वो छोटे पौधे मुझे बता रहे कि हम अपने आप पे गर्व कर रहे हैं कि नन्हे पटकते हुए पैर को चल रहे हैं। तब से उनको राह देखता धीरे धीरे अनगिनत पत्तों से लद
भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टड्डी का हरे हरे 100 झरने फूट ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। सो कवि यहाँ पे कहते हैं कि मैं उनका आंगन सेम के पौधों की हरी हरी झाड़ियों को देख झाड़ियों में भर गया, और धीरे धीरे हरी झाड़ियों में आंगन 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 ये जो हरी झाड़ियाँ थी जो आंगन के चारों तरफ फैल गई, उनको देखने से ऐसा लगता था कि मानो जैसे हरे हरे मखमल के तंबू आंगन में तान दिए गए हों। सो कवि कहते हैं कि मैंने किस और वो जो झाड़ियाँ थी किसी न किसी का सहारा लेकर आगे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, और उनको देखते वो जो है जैसे जिस तरह से झरने फूटते हैं उसी तरह से हरे हरे ये पौधे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैं उन पौधों को देखकर अवाक रह गया, दंग रह गया कि किस तरह से वंश बढ़ता है। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती, अपने प्यारे पुत्रों को नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में। छी स्वार्थ लोभ बस पैसे भूकर। सो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैंने धरती माता कितना देती है, कितना क्या करती है, मैंने नहीं समझ पाया कि धरती माता बहुत ज़्यादा कुछ हमें सबको देती है। हम सब उस धरती माता के पुत्र हैं। और कवि को अपने आप पर घृणा होती है कि किसके लालचवश उन्होंने बचपन में क्या पैसों को बोए थे, और उस पैसे को बोकर उन्होंने सोचा था कि पैसे के पेड़ को उगेंगे, बट उनको ये नहीं पता था कि धरती जो माता है अपने प्यारे बच्चे को कितना बहुत कुछ देती है। धरती माता के पुत्र को कवि ने धरती माता की जो महत्व है उनको कवि नहीं समझ पाए। रत्न प्रश्नवी है वसुधा, अब समझ चुका हूँ, इसमें सच्ची क्षमता के दाने बोने हैं, इससे जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। सो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो ये जो वसुंधरा है, ये धरती है, ये रत्नों से भरी हुई है। अब मुझे समझ पाया हूँ हम जिस तरह से हमको अगर इस धरती पर सच्ची समता के, हमारी कैपेबिलिटी के, हमारी कुशलता के, हमारी समानता के दाने बोने हैं। कभी यहाँ पे बोलते कि अब मैं समझ गया हूँ कि हमें धरती में समानता के दाने, समानता के बीज बोने होंगे, सच्ची समता के, मानव की ममता के दाने बोने होंगे। जिस प्रकार हम धरती में जो बोते हैं वही हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार यदि हम समानता, समार्थ, ममता के भाव रखेंगे और वही भाव हमें प्राप्त होंगे, जिससे सुनहरी फसलें उगेंगी, मानवता का प्रसार चारों दिशाओं में, प्रसन्नता का प्रभाव होगा, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वही प्राप्त करेंगे। तो यहाँ कवि बोलते हैं कि कवि ने जो मतलब यहाँ पे यह धरती कितना देती है, हमें कवि ये बताना चाहते हैं कि कभी जो बचपन में हम गलतियाँ करते, अगर बड़े होने पर हमको समझ आता है तो हमको उस बचपन की गलतियों पर बहुत ही ज़्यादा नफरत सी होने लगती थी। जिस तरह से कवि ने पैसे के बीज बोकर उनको अपने आप पर घृणा सी, नफरत सी होने लगी कि किस कारण से मैंने लोभ के कारण से ऐसा किया था। और जब उन्होंने छोटे छोटे पौधों को, सेम के पौधों को बढ़ते हुए देखा, तो उनको लगा कि मैं लोभ के कारण, ममता के कारण ऐसा किया था, जिसके कारण से ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोगों को ये कविता कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।